बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस आते ही एल्विश यादव ने बिग बॉस में घमासान मचा दिया। अब क्या है कि यूट्यूबर्स का बोलबाला तो है ही, मेकर्स का एक सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी। और बात करेंगे कि एल्विश यादव ने आखिर क्या हुड़कंप मचा दिया बिग बॉस में और ऐसा क्यों। जिनको मैंने बोला था अभी पर्सनल डीएम में कि भाई वाट लगानी है, चेहरे निकालने हैं टीवी स्टार्स के जो ढके छुपे रहते हैं ना, ये अपनी इमेज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनकी इस चिंता को सबके सामने लाना है। और एल्विश ने ज्यादा ही वो किया। अविनाश को देखिए क्या बोला, पिछले 27 दिन में जो फाड़ना था वो फाड़ लिया। वो तो देखा मैंने बाहर से। हाँ, कुछ तो नहीं पाड़ा तुमने। हाँ तो फिर एक मजाक चीज सेट बोल। के। मैं वैसे यार वो उसमें नहीं कह रहा भाई, मजाक सेट यार, तुम सही में कुछ नहीं पाड़ा भाई तुमने। हाँ ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही टिक गया फिर चार भाई ने हफ्ते। कुछ पाड़ा का गेम में अभी तक मैंने तो नहीं देखा पाड़ते भाई को फीडबैक मिलते हैं हर संडे। जो मुझे मैं भी तो फीडबैक दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई ने कुछ नहीं पाड़ा अभी तक। तो फिर क्यों बोल रहा था कि देख के नहीं आया? छोटा इंसान है तू। तुम्हारे लिए देखा मैंने। अच्छा। मैंने देखा कि जो कुछ नहीं कर रहा उसे दिखाओ। हाँ तो तुम्हें दिखा रहा, फिर मैंने देखा यार क्या है यार। मजा आया ना तेरे को? नहीं बोला अविनाश को रोस्ट करो 1 मिनट तक, सोचो कैमरा अविनाश है और अविनाश को रोस्ट करो, मैंने अविनाश की गंदी कर दी। तू अभी यहाँ है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार मुझे तो पड़ता है भाई तुमसे पर ना, क्योंकि मेरी आंखों में ना वो बंदा खटकता है सारा, जो कुछ नहीं करता ना, मुझे पड़ता है उससे फर्क। अविनाश को याद है ना आपने क्या बोला था कि ट्यूबर्स तो ट्यूबर के साथ रहेगा, तो अब ट्यूबर ट्यूबर के साथ ही रहेगा, रोक सके तो रोक लो। ये मैंने मैसेज किया था, पर कुछ और हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी वजह से क्या सीक्रेट प्लान है बिग बॉस का, जो कि कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकता है यूट्यूब कम्युनिटी पे। बट हैविंग सेड दैट, एल्विश यादव जो कर रहा है बहुत मजा आ रहा है। उसने अविनाश की नहीं लगाई वाट, उसने जिया का भी असली चेहरा सामने ला दिया, जो अभिषेक को भी डिस कर चुकी है। और उसको क्या जवाब दिया, बनाएंगे धीरे धीरे। ये तो अच्छा लग रहा है यार, तुमने जो भी खाने के अलावा भी और कुछ आता है बनाना, है ना, वो भी बनाएंगे। जब क्या बनाना आता मुझे बताओ ना, बेवकूफ बनाना मुझे भी आता कुछ बनाना, पता क्या, मोर बनाना। बीच में कहीं ना कहीं बिग बॉस मैंने देख नहीं रहा था, पर अब देखने का एक और रीजन मिल गया। पहले अभिषेक की वजह से देखना शुरू किया, आकांक्षा की वजह से देखना शुरू किया, अब लग रहा है रोज देखना चाहिए, क्योंकि अब एल्विश आ गया है। और एल्विश जितना रियल इंसान वहां नहीं है, मैं बता रहा हूं, अब लिख के ले रही है, जितना एल्विश रियल है, साफ है, वो दिल का बंदा है, वो बहुत इमोशनल बंदा है। वो जितना दिखाता है ना अपने को टाइगर एंड ऑल दैट, कुछ नहीं, अंदर से मुंह है वो बंदा। और आप देखोगे इस शो में सबकी असलियत बाहर आती है और इमोशंस जो हैं एल्विश के वो बाहर आएंगे। पर कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं आता हूं बिग बॉस के प्लान पे, पर अभिषेक क्यों अपनी इमेज के बारे में इतना सोच रहा है? ये जो फलक नाज हैं, जिनको अभी सलमान खान ने बोला कि पूजा भट्ट के साथ मत दिखो, तो आप अभिषेक के साथ बात कर रही हैं। ये जिया जो कभी इधर तो कभी उधर, बेब पहन दे के लोटे की तरह। अभिषेक इनको अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो गलत है। अविनाश को अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो गलत है। मनीषा है सही दोस्त। और ट्रायो ये नहीं चाहिए था कि जो फलक और जिया के साथ अभिषेक बना रहा है, ट्रायो चाहिए था अल्वेश, फोकरा और मनीषा। पर वो हो जाए तो बड़ा मजा आएगा, बट वो होने नहीं देंगे वीकेंड के वार पे मेकर्स। मैं बताऊंगा क्यों, पर पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां ये लोग मॉक कर रहे थे, कभी बॉडी शेम कर रहे थे एल्विश को, कभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको बेबी का 2.0 बोल रहे थे। अभिषेक हंस रहा था, बड़ाइयाँ कर रही थी, कह रही मेरे को इसके साथ बेड चाहिए। हाँ सच्ची सच में? नहीं मुझे भी ऐसा लगता है यार, क्योंकि तो उस- जब ऐसा बैठ चाहिए। दोनों को साथ साथ। हाँ यार नहीं, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए भाई, मजाक सेट के इसके साथ बैठ आज जिंदगी में। डिमांड में आ गया बिग बॉस। बेबिका की डिमांड में सोच यार बताएगा उसको तो छोड़ो, मतलब मैं उस वैसे पर्सनल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फन बना रहना चाहिए यार। आई डोंट थिंक अभिषेक इज अंडरस्टूड एल्विश। एल्विश बहुत इंटेलिजेंट है, एल्विश जहाँ इमोशनल है, रॉ है और बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझता है। और इस वक्त अभिषेक और एल्विश को करण अर्जुन बनने की जरूरत है, आपस में राइवलरी करने की नहीं। तो मैं बताता हूँ बिग बॉस मेकर्स का प्लान क्या है। बिग बॉस मेकर्स का प्लान सिंपल है गाइस। अभी तक अभिषेक की वजह से वन साइडेड हो रहा था, बिकॉज कोई भी सोशल मीडिया स्टार, कोई भी यूट्यूबर और ऐसे गेम में चला गया जिसके साथ लोग जुड़े हैं, कम्युनिटी जुड़ी है, यूट्यूब कम्युनिटी जुड़ी है, तो उसकी प्रेजेंस में तो पूरा शो वन साइडेड हो ही जाएगा ना। जैसे लास्ट ईयर एमसी स्टैन के लिए हुआ था, पर वन साइडेड हो जाता। फिर अब उस वन साइडेडनेस को तोड़ने के लिए बिग बॉस ने भेजा एल्विश को, क्योंकि अब क्या होगा, वोट्स पोलराइज हो जाएंगे। साथ में आशिका भाटिया को भेजा, उनको लगा कि भाई आशिका और एल्विश की तो कंट्रोवर्सी है, तो अंदर झगड़ेंगे। बट आशिका, आई एम लाइकिंग हर, द वे बोथ ऑफ देम हैव नॉर्मलाइज्ड द एंटायर थिंग लुक्स रियली नाइस। बट वोट्स पोलराइज हो जाएंगे। मैंने ट्विटर पे भी आपसे पोल मांगा, बट अगर आपको ऑथेंटिक रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको ओपिनियन प्लेटफॉर्म पे हमारे जाके देखना पड़ेगा, जिसको हम स्केल अप करना चाह रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं कि मैं ऐसे स्केल अप करें कि आपको यहाँ ऑथेंटिक ऑडियंस सेंटीमेंट मिले। और आप जानना चाहते हो कि क्या है वो सेंटीमेंट इस वक्त, एल्विश के साथ लोग हैं या फुकरा के साथ हैं, तो आप देख सकते हो इस पोल में खुद अपना वोट कास्ट करके। बट गाइज आई वॉन्ट योर सपोर्ट। अगर हमें इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना है तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और गाइस इससे पहले मैं अपना फाइनल टेक दूं कि बिग बॉस के मेकर्स क्या चाहेंगे, वीकेंड के वार पे क्या होने वाला है और आपको क्या करना है, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको भी ऐसा इन्फ्लुएंसर बनना है, जैसे आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, बिकॉज आजकल के सोशल मीडिया पे अगर आप एक्सपर्ट है, अगर आप ऐसे में ही हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बस
और आप अपने पैशन को फॉलो करें। तो जो भी बॉटलनेक्स है, जो भी क्वेश्चन अगर आपको उनको रिजॉल्व करना है तो मेरी इन्फ्लुएंसर गाइड डाउनलोड करके वो कर सकते हैं। आज ही तुरंत करिए, डाउनलोड करके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इन सवालों को साइड करिए और आगे बढ़िए। अब आते हैं बिग बॉस प्लान पे, बिग बॉस के मेकर्स के प्लान पे। तो मैं बताता हूँ वीकेंड के बार पे क्या होगा। अब जो भी हो रहा है इन दोनों के बीच में, थोड़ा थोड़ा रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वहां बेबी का एल्विश को बोलती है कि भाई अभिषेक बदतमीज है, तो एल्विश क्या कहता है, अभिषेक तो मेरा भाई है। इनकी इतनी चाटुगिरी करता है ना अभिषेक, मतलब उसको अच्छा लगता है पब्लिक उसके पास आके उसकी चमचेगिरी करे। कौन? उसमें अभिषेक तो वो मेरा भाई है यार। वो बट उसका एटीट्यूड इतना रियल नहीं है जितना मैं आपका देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अरे नहीं यार, सारे भाई हैं यार। अच्छा है वो भी, उसको मैं पहले से जानता हूँ। अच्छा, फिर वहां दोनों अगली सुबह अभिषेक और एल्विश कहीं ना कहीं क्लैरिफाई भी करते हैं एक दूसरे की बात कि भाई रात को मैं हंस रहा था, इसलिए हंस रहा था बिकॉज ये लोग तुम्हें पुनीत सुपरस्टार कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। कमेंट पास हो रहे हैं, क्या कहते हैं बताना मेरे को, सारी बात बता, मुझे आ रहा मुझे सुनने में। यही बात हुई थी बस। क्या कहता? इस बात पे हंस रहा था मैं। कौन? अरे तू हंस रहा था? तू तो हंस ले, ये ना हंसने चाहिए। और बस इतनी गई, और तो कुछ कहा होगा यार। कैसे कैसे दोस्त तेरे। मैं कहा पुनीत भी मेरा दोस्त था। कैसे कैसे दोस्ती तेरी यार। भूख लगी मुझे तो ये खा के। और ये क्या हो रहा? हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है फुकरा को तो थोड़ा और अपफ्रंट ये चीज, जैसे एल्विश ने बेबी का को बोली, फुकरा को भी वो चीज ये और फलक को बोलनी चाहिए। क्या भेज दिया बिग बॉस? किसको उठा कर भेज दिया वहाँ पे? क्या होता है? वो क्या होता है भाई? क्या दिन आ गए। वाह यार अभिषेक भाई। I believe they should show unity. They should show they are the YouTube का करण एंड अर्जुन. That is what audience wants to see. But पूजा भट्ट वहाँ साइलेंट है. पूजा भट्ट कुछ नहीं बोल रही. पूजा भट्ट क्या है, बड़ा शातिर दिमाग है. जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, पूजा भट्ट जैसी खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं भी उनमें कहीं ना कहीं अपने आप को देखता हूँ. बहुत शातिरता के साथ ऑब्जर्व कर रही है एल्विश को. कुछ मुंह नहीं खोल रही, बोल नहीं रही, रिएक्ट नहीं कर रहा. उनको पता है कि रिएक्ट नहीं करना, मुझे पहले इसको समझना है. बाहर से सब कुछ समझ के आया. तो मैं बता देता हूँ वीकेंड के वार पे क्या होगा. वीकेंड के वार पे सलमान जैक लगाएंगे फुकरा की. अब उनको मौका मिल गया और ये बताएंगे कि कैसे भाई तुम तो उसको मॉक कर रहे हो, एल्विश को उसके पीठ पीछे बोल रहे हो, जिससे एल्विश की ये करवाएंगे. और उसके बाद थोड़े टाइम बाद एल्विश और पूजा भट्ट का कुछ होगा घमासान, जब पूजा भट्ट ऑब्जर्व कर लेंगे और उसके बाद एल्विश की डांट लगाई जाएगी. और इस तरह से वोट्स चाहे पोलराइज होंगे बट दोनों की डांट लगाई जाएगी, पर पूजा भट्ट को आखिर में भी बड़ा दिखाया जाएगा इन दोनों से. तो अगर ये ना हो तो यहां दिखाना पड़ेगा अभिषेक को, यहां दिखाना पड़ेगा एल्विश को कि वो करण अर्जुन है, वो यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ एल्विश रिप्रेजेंट कर रहा है ऑडियंस को, इसलिए वो लगा रहा है जैक अविनाश की, जिया की और सबकी. वो उनको बता रहा है कि ऑडियंस क्या सोच रही है. वो अभिषेक को जवाब नहीं दे रहा डायरेक्टली कि भाई क्या बाहर चल रहा है, पर वो अपने एक्शंस में बता रहा है अभिषेक क्या चल रहा है बाहर. क्योंकि जिसकी वो साइड ले रहा है और जिसकी साइड नहीं ले रहा, अभिषेक को समझ जाना चाहिए कौन दोस्त है कौन नहीं. और वैल्यूश बता रहा है डायरेक्टली, और अभिषेक को ये समझना चाहिए. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों अपनी ईगो में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, जो बिग बॉस चाहता है. बिकॉज अगर ऐसा होगा तो बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे. रैंकिंग नीचे गई, पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकलने के बाद उतनी रैंकिंग ऊपर चली जाएंगी. जो भी है मजा आएगा देखने में और पता चल जाएगा यूट्यूब जीतता है या नहीं. यूट्यूब टिकटॉक से तो जीत गया, पर आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे दोनों, ये देखने लायक होगा. यही सवाल है और यही क्यूरियोसिटी मुझे भी और आप सबको भी है ना. आप किसके साथ हैं जरूर बताना. आपको कैसी लगी एल्विश की एंट्री इन फुल सपोर्ट विद एल्विश. मुझे वो बंदा दिल का राजा लगता है. ऑल हार्ट, जो अंदर है वो बाहर है, जो एट्रीब्यूट बहुत कम लोगों में होता है. टीवी स्टार्स और बॉलीवुड वाले लोगों में तो बहुत कम है. बिकॉज इनकी जो इमेज बनती है ना, वो बनती है पीआर से, और एल्विश जैसे लोगों की इमेज बनती है रियलिटी से, रियल रहने से. So I wish all the best to Elvish. I'm really excited कि आगे क्या होगा. बाकी एल्विश आर्मी और पांडा गैंग मचा दो यार. इस बार बिग बॉस के मेकर्स को, टीवी इंडस्ट्री को हिला दो, दिखा दो कि यूट्यूबर्स हैव अराइव्ड.